Hello students, today we will continue 5.1 practice set of standard 10th maths 2, right? The fourth sum we did till 3, I think. The fourth one is verify that the point P minus 2 2, Q 2 2 and R 2 7 are vertices of right angle triangle. ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसिस है, ये वेरीफाई करना है. तो व्हाट वी विल डू, पहले हम पी क्यू लेंगे. P है -2 2 और Q है 2 2. ठीक है, दिस इज x1 y1 x2 y2. ठीक है, अब मेरे को PQ निकालना है. डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ निकालेंगे. तो PQ क्या था, मैं अभी फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा x2 माइनस x1. x2 क्या है, 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 2 होल स्क्वायर. ये y2 माइनस ये 2, तो माइनस 2 होल स्क्वायर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, अब मुझे PQ क्या मिलेगा, अब मिलेगा 2 प्लस 2 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर. PQ हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 0. दिस इज 16. तो PQ आ जाएगा 4. PQ कितना मिलेगा, 4. Therefore PQ is 4. I got PQ 4. Now what I will do, I will find QR. अब Q और R लेंगे. Q कितना है, 2 2 और R कितना है, R है 2 7 2 7. ये x1 y1 x2 y2. QR क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 2 माइनस 2 प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 2. तो QR होता है, वापिस 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. ये होता है 25. तो QR मेरे को मिला, कितना मिला, 5. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना, वो लिख देना तुम लोग. ठीक है, अब देखो मैंने PQ निकाला, मैंने QR निकाला, अब PR निकालना है. PR, लेट अस फाइंड PR. ठीक है, चलो PR निकालते हैं. P कितना था भाई, देख लो पीछे. P कितना था, -2 2 -2 2 और R कितना था, अगेन देखो पीछे 2 7 2 7. ठीक है, ये x1 y1 x2 y2, x1 x2 -2 2 x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 2 7. ठीक है, अब PR निकालेंगे. PR क्या होता है, इक्वल टू x2 माइनस x1 2 माइनस 2 का स्क्वायर y2 माइनस y1 7 माइनस 2 होल स्क्वायर. ठीक है, ये बाय डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लिखना है. PR क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर. तो PR होता है 4 का स्क्वायर, ये 25. अगेन PR 16 प्लस 25. तो PR मुझे मिला √41. ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसका, देखो मेरे को तीनों चीज़ मिल गया. PQ 4 मिला था, QR 5 मिला था, अब PR 45 मिला. अब मैं क्या बोलूँगा कि PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, ये 4 मिला था ना, ये 5 मिला था, ये कितना होता है 16 प्लस 25, ये 41 होता है. ठीक है,
इसको एक नंबर दे देंगे फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पी आर का स्क्वायर क्या होता है, 41 रूट 41 का स्क्वायर, ये भी 41 होता है, इसको बोलो सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अपन बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, मैं बोलूंगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। उसको नंबर नहीं दिया था मैंने, वो जो पी आर या क्यू आर लिया था, इसके लिए यहाँ फर्स्ट और सेकेंड दिया, अगर उसको देंगे तो ये फोर्थ और फिफ्थ हो जाता था, ठीक है। अच्छा चलो अब नेक्स्ट वन, ये हो गया इक्वल, और जब ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इक्वल हुआ तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर पी माइनस टू टू क्यू टू टू एंड आर 2 7 are the vertices, are the vertices, किसका vertices है ये, राइट एंगल ट्राइंगल का, are the vertices of right angled triangle, ठीक है, ये हो गया। अब जो है द last sum of this exercise is show that the point P 2 minus 2, Q 7 3, R 11 minus 1, S 6 minus 6 are the vertices of parallelogram। अब यहाँ पे चारों साइड जो है पैरेललोग्राम के फाइंड करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो पहले मैं पी क्यू ले लेता हूँ, P कितना है 2 minus 2 और Q कितना है 7 3, x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब पी क्यू निकालो, पी क्यू क्या होता है, सोल्यूशन यहां से स्टार्ट है। पी क्यू इज नथिंग बट x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, यहां लिखो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। यहां आ गया 5 का स्क्वायर और यहां पे भी 3 + 2 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये भी 5 होगा, तो ये हो गया 25, ये भी 25 हो गया। तो पी क्यू क्या मिला मुझे 50 को अगेन यू कैन ब्रेक इट, 25 2 ज़ा, ये आ गया 5√2। अब इसको भी अभी पहले पिछली बार अपन नंबर नहीं दिए थे, इसको नंबर दे देते फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट मेरा क्या मिला पी क्यू इतना, ऐसे ही चारों साइड निकालेंगे। मैंने पी क्यू निकाला हूँ 5√2। नाउ आई विल गो विथ पी क्यू के बाद क्या लेंगे क्यू आर, ठीक है। Page is sufficient, I think we should do in the next page. Chalo, let's do in the next page. QR, Q is what 7 3, R is what 11 minus 1, x1 y1 x2 y2. So what is this QR is y2 minus y1 11 minus 7 whole square प्लस x2 माइनस x1 हो गया, y2 माइनस y1 -1 -3 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये हो गया QR। देखो ये क्या आ गया, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस एंड पुट्टा माइनस साइन, -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर इज सेम, 4 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर इज
सेम क्या होता है दोनों का स्क्वायर 16 ही होता है। दैट मीन्स 16 प्लस 16, 16 प्लस 16 क्या होता है 32। तो अब इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे 16 2 तो ये आ जाएगा 4√2, 4√2। ये मेरा क्यू आर आ गया, इसको बोलो सेकेंड। क्यू आर मिल गया। अब आर एस, आर क्या है 11 - 1 और एस क्या है 6 - 6, x1 y1 x2 y2। ठीक है, आर एस निकालना है। y2 x2 - x1, x2 क्या है 6 - 11 प्लस y2 - y1 -6 -1 होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे 3 3 माइनस दिख रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना। आर एस लिखा, यहाँ पे देखो 6 में से 11 जाता है क्या नहीं जाता है, तो 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचता है 5। तो बड़ा नंबर का साइन लगाने का माइनस करके, क्योंकि बिगर नंबर का साइन लगेगा यहाँ पे। 6 - 11 इज 5, पुट अ बिगर नंबर साइन -5 होल स्क्वायर। यहाँ पे होगा -6 वैसे ही रखो, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, एक स्टेप बढ़ जाएगा चलेगा, तुम्हारे को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए प्रॉपर। ये हो जाएगा 25, -5 का स्क्वायर भी 25 होता है, 5 5 25, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, अब ये -6 + 1 तो माइनस प्लस माइनस एंड पुट अ माइनस साइन, तो -5 का स्क्वायर, ये भी 25 हो रहा है। तो मेरा क्या आ गया 25 + 25, ये आ गया √50। इसको बोलेगा 25 × 2 है ना, 25 2 × 50 होता है ना। तो आर एस क्या मिला 5√2, ये मेरा थर्ड आ गया। ओके, नाउ और एक बचा है फोर्थ वाला, वो देखते हैं क्या है। पी एस, कौन सा साइड है पी एस, पी क्या है देखो 2 - 2 और एस क्या है 6 - 6, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब पी एस निकालो, रूट के अंदर x2 - x1 तो 6 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -6 -2 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, वो तुम्हें पता ही है अभी। 6 - 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर, या -6 + 2 होल स्क्वायर। तो पी एस क्या हो जाएगा यहाँ 4 का 16 प्लस -4 का भी स्क्वायर, ये वही 16, ये भी 16, 16 + 16। तो पी एस क्या हो गया 32, 32 मतलब क्या 16 2 4√2। मेरे को पी एस मिल गया 4√2। ठीक है, अब मैं इसको क्या बोलूँगा फोर्थ वन। ठीक है, अब मेरे पास सब चीज़ आ गया है। देखो पी क्यू जो था दैट इज इक्वल टू आर एस, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। तो बोलो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। कैसे मालूम पड़ा, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। अगेन क्यू आर इज इक्वल टू पी एस फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, दोनों इक्वल है। अपोजिट साइड्स आर equal, opposite sides are equal. If these opposite sides are equal, opposite sides are equal or congruent, then it is a parallelogram. ठीक है, opposite sides are equal and parallel क्या है, तो quadrilateral PQR is a parallelogram। क्यों है, if both
the pair of opposite sides are congruent. दोनों पैर अपोजिट साइड के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये पैरेललोग्राम है. ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम इजीली बोल सकते हैं कि ये वर्टाइसिस है. पी क्या क्या था भाई? पी कितना था क्वेश्चन में? देखो 2 - 2, Q 7 3, R 11 - 1 and S 6 - 6. S is what? 6 - 6 are the vertices of a parallelogram. शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पैरेललोग्राम. ठीक है, आई थिंक दिस 2 सम्स प्रीवियस इसका कंप्लीट हो गया. अब न्यू एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट, दैट इज practice set 5.2. I will start a new practice set 5.2. Now the first problem is find the coordinate of point P if P divides the line segment joining the point A and B in a ratio 2:3. इसका पहले भी शायद in 9th standard you have studied this section formula. ठीक है, यहाँ पे भी जब भी डिवीजन का बात होगा तो सेक्शन फॉर्मूला वी अप्लाई. ओके, तो यहाँ पे देखो ए दिया है -1 7, बी दिया है 4 - 3, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, और रेशियो दिया है. रेशियो इज व्हाट? m/n इज गिवन 2:3. मेरे को फाइंड करना है पॉइंट P. लेट पॉइंट PB x एंड y. पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अपन ने x एंड y एज्यूम कर दिए. ठीक है, इफ दिस इज x एंड y, बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि x अगर निकालना है तो mx2 + nx1 इज इक्वल टू m + n, और y के जगह पे होगा my2 + ny1 इज इक्वल टू m + n. ये इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला है. ठीक है, ये हो गया इतना. ये सेक्शन फॉर्मूला याद करो, x और y कैसा निकलता है. अब देखो m क्या है? 2 है. n क्या है? 3 है. तो m है 2, x2 क्या है? 4 है, n कितना है? 3 है, x1 कितना है? -1 है, m और n कितना है? 2 + 3 है. तो यहाँ y में भी वैसी m2, y2 कितना है? -3 है. सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है. n कितना है? 3 है, y1 कितना है? 7 है. ये प्लस करेंगे तो 2 + 3. ठीक है, m + n, m + n. ठीक है, x हो जाएगा 2 4 = 8, 3 1 = 3, 3 - 1 = -3 अपॉन 5. y हो जाएगा 2 3 = 6 -6 प्लस 3 7 = 21 अपॉन 5. अब अगर देखते हैं 3 7 = 21. ओके, 21. अब अगर देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 5/5. व्हाट इज दिस? 5/5. 5 1 = 5 1 = तो x में वो क्या मिल गया? 1. या y क्या मिलेगा? 21 - 6 कितना होता है? 15. 15/5. 5 1 = 5, 3 = y मिल गया 3.
x1 y3 मिल गया। therefore P13 डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है भाई ये? डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining what? joining point, देखो a क्या था -17 and b 4-3 इन रेशियो, और रेशियो था 2:3, और रेशियो था 2:3। ठीक है, ये हो गया मेरा। नाउ आई विल डू द सेकेंड सम। यहाँ पे रेशियो दिया है 3:4, 3:4 का रेशियो है, और P और ये है, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अगेन सेक्शन फॉर्मूला लगेगा यार, अगेन विल डू अ सेक्शन फॉर्मूला। अब यहां पे जो ये रेशियो दिया है a और b, दैट इज नथिंग बट m और n। a और b लो, m और n लो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, या a और b लिया, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। देखो क्या होता है, x इक्वल टू क्या था, m था, तो m की जगह पे क्या है, यहाँ पे a है, हाँ ध्यान रखना जरा। x2 प्लस यहाँ पे b है n की जगह पे, b क्या आ जाएगा यहाँ पे, x1, नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस b, m प्लस n था, यहाँ पे a प्लस b। समझ में आया? कोई इशू नहीं है इसमें, खाली ये a b है, इसके लिए एक सम ले लिया मैंने ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हारे को कभी ऐसा आ गया तो। यहाँ पे वापस a y2 प्लस b y1 a प्लस b। ठीक है, ये फॉर्मूला है, खाली m की जगह पे a और b आ गया। फॉर्मूला सेम है क्योंकि यहाँ रेशियो a और b में दिया है, m और n देता, m और n लिखते। ठीक है, चलो a कितना है 3, x2 कितना है 4, b कितना है 4, x1 कितना है -2। a और b है 3 + 4, a है 3, y2 है 3, b है 4 और y1 है -5। यहाँ आ जाएगा 3 + 4। ठीक है, ये आने के बाद आगे अपन क्या करेंगे, x क्या होगा, 3 4 = 12, 4 2 = 8, -8 आएगा, प्लस इंटू माइनस होता है, और ये हो जाएगा 7। आगे देखो, 3 3 = 9, 4 5 = 20, प्लस इंटू माइनस -27। इसका आंसर आएगा मेरे को, 12 में से 8 गया तो कितना, 4/7, और 9 में से 20 गया तो 9 में से 20 जाता नहीं, 20 में से 9 गया तो कितना, -11, बड़ा नंबर माइनस, तो माइनस साइन डालो। ठीक है, ये दोनों मिल गया मेरे को। तो कोऑर्डिनेट क्या मिला, पॉइंट ए का, मुझे खाली फाइंड करना था ए का डिवीजन जो डिवाइड कर रहा है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर 4 7 और कॉमा डाल के -11 7। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब नेक्स्ट वन, चलो थोड़ा ज़्यादा स्पेस छूट गया था वहाँ पे। थर्ड वन, इसका सोल्यूशन यहाँ पे है, फाइंड द रेशियो in which t -1/6 divides the line segment joining the point P 310 Q 6-1। यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो नाउ। मीन्स t का वैल्यू दिया है, मीन x और y दिया है,
देखो क्या क्या है मेरे पास, मैं पहले लिख देता हूँ तो तुम्हारे को क्लियर कटली अंडरस्टैंड हो जाएगा. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट p इज व्हाट -3 10. ये है x1 y1, q क्या है 6 -8 x2 y2. अब t दिया है -1 6, ये है x, ये है y. ठीक है, फाइंड क्या करना है, रेशियो m/n. If I assume that it divides the segment in m/n, then I have to find m/n. Okay, तो m/n का फाइंड करना है, क्योंकि देखो वहां a/b दिया था इसलिए a/b बोला, नहीं तो ये सेम फॉर्मूला ही चलेगा m/n वाला. ठीक है, बाय सेक्शन फॉर्मूला. अब यहाँ पे जो है ना तुम्हारे को एक और बात है कि कोई भी एक ही चीज करना है, या तो x का फॉर्मूला लगाओ या y का, दोनों नहीं लगाना है, क्योंकि x और y दिया है, x and y is given. We have to put either x का फॉर्मूला और y का फॉर्मूला. So with that we can get m/n. We have to find the ratio m/n. This is we have to find it out. This is a question mark. ठीक है, आगे मुझे सेक्शन फॉर्मूला में x का लगाता हूं सपोज, तो x क्या होता है mx2 प्लस nx1, फिर ये क्या होता है m प्लस n. ठीक है, ये फॉर्मूला बोलता है. ठीक है, आगे देखते हैं. x इज व्हाट, m मुझे मालूम नहीं है. x इज व्हाट, x इज -1. चलो नेक्स्ट स्टेप में डाल देंगे, m मेरे को नहीं मालूम. ठीक है, x2 कितना है 6 है, n भी नहीं मालूम है. x1 कितना है -3 है, m और n नहीं मालूम है. ठीक है, चलो अब यहाँ x दिया है, x कितना है -1. देखो यहाँ y वाला नहीं लिखा मैंने यहाँ, क्योंकि पहले m और n का फॉर्मूला चाहिए रेशियो चाहिए. 6m -3n m प्लस n. ठीक है, m प्लस n. अब क्या करेंगे कि ये जो m और n है ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा. ये डिवाइड कर रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई किया. 6m -3n, ये हो जाएगा -m, ये हो जाएगा -n, 6m -3n. अब क्या करें, m को इधर लेके आ जाए, n को इधर लेके आ जाए. m को इधर लेके आ जाओ, n को इधर लेके जाओ, इधर कैसे भी करना है वैसे करो. तो मैं क्या करूँगा, m को उधर लेके जाता हूँ, n को इधर लेके आ गया. देखो ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये इधर ही था, ये इधर ही है, ये इधर आके प्लस हो गया. मेरे को क्या मिल गया, 2n मिल गया, 7m मिल गया. ठीक है, इसको अच्छे से लिख सकते हैं अपन, आइदर वे यू कैन राइट इट. अब देखो मेरे को m/n चाहिए, m/n चाहिए. ठीक है, तो ये 2 इधर ही है, ये 7 आके इधर डिवाइड किया, ये n इधर है, यहाँ आके डिवाइड किया. तो देयरफॉर मेरे को m/n का रेशियो मिल गया 2/7. 2/7. देयरफॉर m/n इज व्हाट 2/7. m/n इज व्हाट 2:7. देयरफॉर बोलो, देयरफॉर एक और लाइन लिख दो, देयरफॉर t divides line segment PQ in ratio 2:7. I think it's enough for the day, because fourth one is midpoint and then comes centroid, and we will do in the next lecture. Enough for the day. Thank you. Have a nice day.